This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamualaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 4, Periodicity of Elements. How does the modern periodic law differ from Mendeleev's periodic law? कैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिफरेंट है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ से? एक्सप्लेन क्लियरली ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ पर हमें क्लियरली बताना है ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. आंसर: मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट. मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस करता था प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स हैं आपस में उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये था. और सेकेंडली जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो डिपेंडेंट था एटॉमिक वेट पे एलिमेंट के. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसीडर्स एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इस सेंस में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट था कि मेंडलीव के ओपिनियन के हिसाब से एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते हैं एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और डिसाइड करती है प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल था जिसकी वजह से करेक्शन आई जो डिफ़ेक्ट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू उन डिफ़ेक्ट्स को ख़त्म किया गया. अब पीरियड इज़ अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसे हम कहते हैं पीरियड. मतलब यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा क्लियरली तौर पर ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बताया है. तो हॉरिजॉन्टल जो रो होती है पीरियोडिक टेबल में वो कहलाती है रो और उन्हें हम कहते हैं पीरियड. देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल. यहाँ पर 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, विद ईच वन बिगनिंग एट द फार लेफ्ट. और हर कोई स्टार्ट हो रहा होता है लेफ़्ट साइड से. अ ग्रुप इज़ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम होते हैं. रॉज जो होती हैं वो हमारे पास रॉ और पीरियड हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम. और आपके पास ग्रुप्स जो होते हैं वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के. बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स देयर आर टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मतलब जो आउटर शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके हिसाब से तकरीबन 18 ग्रुप्स हैं. टोटल ओवरऑल 18 ग्रुप्स हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्या हम लोगों को आइडिया होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में? व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक ट्यूबुलर फॉर्म? और क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स को डिवाइड करने के एक प्रॉपर पीरियोडिक और टेबल फॉर्म में? आंसर: द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नॉन एज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल को हम, जो पूरा नाम है केमिस्ट्री में, वो यूज़ होता है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के नाम से. इट इज़ अ ट्यूबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स. और ये ट्यूबुलर मतलब टेबल फॉर्म में डिस्प्ले होता है केमिकल एलिमेंट्स का, विच आर अरेंज बाय एटॉमिक नंबर, जो कि अरेंज हुए हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर. एंड रिकरिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी लाइटी की बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को एक लॉजिकल वे में अरेंज किया गया है. नाउ द एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अरेंज इन टू द पीरियोडिक ट्यूबुलर फॉर्म. मेरिट्स आर मीन्स advantages. The classification of elements is based on the atomic number, which is more fundamental property. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है जो कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. नंबर सेकंड, द रीज़न फॉर प्लेसिंग आइसोटॉप्स एट वन प्लेस इज़ जस्टिफाइड एज द क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. अब ये रीज़न कि
आइसोटॉप्स को हमने एक साइड पर प्लेस किया गया है, ट्यूबुलर फॉर्म में हमने आइसोटॉप्स को भी प्लेस किया गया है एक तरफ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ताकि जो वर्क हो एलिमेंट के साथ वो जस्टिस के साथ हो, कि बेसिकली आप जब ये कह दिया, ये एक स्टेटमेंट बन गई कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रही है या अरेंजमेंट हो रही है ट्यूबुलर फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए आइसोटॉप्स को भी रखना ज़रूरी है, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ट्यूबुलर फॉर्म में। नंबर 3, इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एंड रिलेट्स दैम टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी, तो आपस में जो एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से रिजेंबल कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिकली क्लियर हो गई कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ ज़्यादा रिजेंबल करता है। नंबर 4, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स दैट वर मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर कुड बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पहले ये था कि मिसफिट हो गए थे मास नंबर की वजह से, तो फिर बाद में जब एटॉमिक नंबर का सेंस आया कि इसकी वजह से जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिसफिट हो गए थे, मतलब वो अपनी जगह पर प्रॉपर्ली प्लेस नहीं थे, तो उनको भी प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया गया ट्यूबुलर फॉर्म में। द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर प्लेस सेपरेटली इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसके साथ साथ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो दो तरह के एलिमेंट्स हैं, ये भी एक सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए, मतलब बॉटम साइड पे बिल्कुल अलग इनको प्लेस किया गया, क्योंकि उस वक्त तक ये डिस्कवर्ड नहीं थे। नंबर 6, द टेबल इज़ सिंपल। टेबल बहुत सिंपल फॉर्म में है, सिस्टमेटिक है, इजी वे फॉर रिमेंबरिंग एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एज इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टेबल, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा और एडवांटेज ये है कि ये इजीली कोई भी मेमोराइज़ कर सकता है, और इसके थ्रू हर चीज़ का आइडिया हो सकता है कि कौन सा एलिमेंट है, किसका मास नंबर क्या है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए, मतलब हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Now, the demerits of periodic table. Hydrogen resembles both the alkali metals and halogen, but it has been placed with the alkalis. अब डीमेरिट एक ये था कि हाइड्रोजन रिजेंबल करता है अल्कली मेटल से और हैलोजन से, लेकिन ये प्लेस हुआ था अल्कलीज के साथ, मतलब एक प्रॉपर पोजीशन जो थी वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी हाइड्रोजन की। द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बिल्कुल सेपरेटली प्लेस थे, मतलब उनकी जो पोजीशन थी वो पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं थी बल्कि उससे बाहर थी। Then helium is of S block still kept in P block due to noble gas property. हीलियम के पास नोबल गैस थी जिसकी वजह से वो अब तक S ब्लॉक में है, जबकि इसको जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो S ब्लॉक से सिमिलर करती हैं, लेकिन ये अभी तक P ब्लॉक में हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे हमारे पास जो ट्यूबुलर फॉर्म में बेसिकली एलिमेंट्स हैं, तो उसके डीमेरिट्स। What do you understand by representative and transition elements? Representative और transition elements basically क्या होते हैं? The representative elements are elements where the s and p orbitals are filling, मतलब 4 orbitals होते हैं s p d f। तो जो representative elements होते हैं उनके जो elements होते हैं वो 2 orbitals को fill करते हैं, जो कि हैं s और p, starting के 2 orbitals। The transition elements are elements where the d orbitals group 3 to 11 on the periodic table are filling। और जो transition elements हैं उनके जो element हैं वो d orbital को fill करते हैं, और ग्रुप 3 से लेके 11 तक periodic table में वो fill हुए transition elements हैं। And inner transition metals are the elements where the f orbitals are filling।
और एक होते हैं इनर, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक आउटर में आपके पास डी ऑर्बिटल फिल होता है और इनर ट्रांजिशन मेटल्स में आपके पास एफ ऑर्बिटल फिलिंग होती है। तो और ये जो ग्रुप्स हैं ये तकरीबन 3 के 11 तक पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड हैं। डिस्कस द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उन्हें डिस्कस करना है जो कि एलिमेंट्स पजेस करते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। सबसे पहले है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी और ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron of an isolated neutral gaseous atom or molecule. Ionization energy एलिमेंट की वो एनर्जी होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिक्वायर होता है रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि बाउंड होता है, मतलब गैस जो होती है, गैसेस एटम्स होते हैं वो आपस में बाउंड होते हैं, लूजली पैक होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मिनिमम फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू अ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल इन द गैसेस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है और इसके साथ साथ बेसिकली ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब मिकदार होती है एनर्जी की जो रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन अटैच होता है किसी भी एटम के साथ। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सैम्पल एक्स टाइप का यहाँ पर सैम्पल है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो होती है। मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो किस हद तक अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ, कितनी अट्रैक्शन पावर रखता है। एन एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अफेक्टेड बाय बोथ इट्स एटॉमिक नंबर एंड द डिस्टेंस एट विच इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड फ्रॉम द चार्ज न्यूक्लियस। और एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इफ़ेक्ट होती है दो चीज़ों से। सबसे पहले एटॉमिक नंबर से और दूसरा उसका डिस्टेंस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, मतलब चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स में अपने रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इम्पोर्टेंस रखता है और इसके अलावा एटॉमिक नंबर भी इम्पोर्टेंस रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। नाउ द लास्ट वन, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज़ मेजर ऑफ द साइज ऑफ इट्स एटम। बेसिकली ये साइज़ ऑफ एटम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एटॉमिक रेडियस। यूजली द मीन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी एक एटम लें और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है और उसके बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेकर वॉल ऑफ एटम तक, मतलब जो उसकी बाउंड्री है तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? आर दे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले यस दे बिलोंग टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बिलोंग करते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से। द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ मेकअप द इनर ट्रांजिशन मेटल। ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं, मतलब इन्हें हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। The lanthanide series include elements 58 to 71 which fill their 4f sub-level progressively. लैंथेनाइड की जो सीरीज़ हैं वो इंक्लूड करती हैं एलिमेंट्स को जिनके पास 58 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर हो और ये फिल करती हैं 4f सब लेवल प्रोग्रेसिवली। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है कि वो फिल करती हैं 4f ऑर्बिटल तक। The actinides are elements 89 to 103 and fill their 5f सब-level progressively. और एक्टिनाइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं 89 से लेकर 103 तक एटॉमिक नंबर को और ये फिल करते हैं 5f सब लेवल प्रोग्रेसिवली। मतलब
एटम का जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 5f शेल तक ये फिल अप करते हैं. Actinides are typical metals and have properties of both the d block and f block elements, but they are also radioactive. मतलब ये रेडिएशंस को भी एमिट आउट करते हैं और इसके साथ साथ ये टिपिकल मेटल्स हैं प्रॉपर तरीके से. उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्टिनाइड्स के पास डी ब्लॉक की भी और एफ ब्लॉक की भी. नाउ द लैंथेनाइड्स हैव डिफरेंट केमिस्ट्री फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज देयर 4f ऑर्बिटल आर शील्डेड फ्रॉम द एटम्स इन्वायरमेंट. और जो लैंथेनाइड्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं. मतलब एक्टिनाइड्स तो प्योरली मेटल्स हैं हमारे पास, ये थोड़े बहुत डिफरेंट हैं क्योंकि ये इनका जो ऑर्बिटल है 4f ऑर्बिटल वो शील्डेड हुआ है, मतलब अराउंड द एटम्स इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट है उसको कवर अप किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मेटल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें पूरा नहीं उतरता. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4. थैंक यू सो मच. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.